आप बीए में हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अगर आपका हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर, अगर आपका फाउंडेशन कोर्स में हिंदी सब्जेक्ट मिला है, तो आज मैं हिंदी सब्जेक्ट का 90 प्लस स्कोर के जो इस पेपर में डिस्कस करूँगा और कुछ फ्री सोर्सेज बताऊँगा जो आपको बिल्कुल पेड जैसी क्वालिटी, रियल कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट, एग्जामिनर ओरिएंटेड मिलेंगे। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपके एग्ज़ाम के धागे खोलता हूँ और आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बाद कोई भी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी लैंग्वेज का थोड़ा पैटर्न एग्जामिनर ने चेंज किया है, इसलिए आप इम्प्लीमेंट चीज़ों को करने की कोशिश करिएगा ताकि इसका बेनिफिट आप अपने एग्ज़ाम में पा सकें। कुशल विस्तारक के गुण की विवेचना कीजिए या शिक्षण शुल्क से छूट पाने के लिए प्राचार्य को पत्र लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं, थोड़ा नया पैटर्न्स में है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता था, यूनिट फर्स्ट से एग्जामिनर पहला क्वेश्चन जो है पल्लवन से रिलेटेड जो है दिया करता था। यहाँ पे थोड़ा शिक्षण शुल्क, जैसे आप स्कूल में कॉलेज में शुल्क वगैरह जमा करते हैं तो उसमें एक जो है छूट होती है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए प्राचार्य को पत्र लिखना है तो आप लिखिए सेवा में, फीस भेज दीजिए श्रीमान, जो भी है कॉलेज का नाम, पूरा एड्रेस, फिर महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी की फाइनेंशियल स्थिति या ऐसा कुछ जो भी इशू है अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें। इसलिए अतः आपसे विनम्र निवेदन है, एक लाइन छोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को जो है इस फीस में इतनी छूट देने की महान कृपा करें जिससे प्रार्थी अपने एजुकेशन को प्राप्त करने में जो है सक्षम हो, यानी कि उसका लाभ उठा सके। फिर आप आज्ञाकारी शिष्य लिख देना नीचे, बस ऐसा ही होता है। अगर आप बोलेंगे तो इसका फॉर्मेट मैं आपको जो है टेलीग्राम में भेज दूंगा। नेक्स्ट है आपका, एक टोकरी भर मिट्टी अथवा बड़े भाई साहब की कहानी का तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। एक क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में छप सकता है। नेक्स्ट है इसका जो है परिभाषित एवं पदनाम के हिंदी रूप लिखना है, मतलब इसकी जो ए वर्ड दिखा है इसके जो है अर्थ लिखने हैं। जैसे चेयरमैन हो गया, आपके जो है स्टेट्स में चेयरमैन होते होंगे तो उसी का जो है चेयरमैन का हिंदी शब्द लिखना है। ये सारे जो आपके दिनचर्या में यूज होते हैं वही सारे वर्ड हैं, आप इसको देख के जाएं। बाकी इसका मैं सॉल्यूशन का वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। लेकिन वीडियो को कवर कर लें क्योंकि आज यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। आपकी जो मीनिंग पूछी जाएगी 8 मीनिंग होगी और आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 मीनिंग जो है लिखना होगा और बाकी उतना आपके लिए सफिशेंट है। जो दिनचर्या में मीनिंग्स है, दिनचर्या में यूज होने वाले मीनिंग है, उन्हीं को अच्छे से कवर करके जाएं, आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी वहाँ से। ये आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं आप बुक उठा लीजिए, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं। आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, शब्द विलोम, इस चारों टॉपिक, व्याकरण टॉपिक के जो है क्वेश्चन उठा लें और वहाँ से जो है 2 से 3 बार अपने बुक का क्वेश्चन रिवीजन करें। और आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन व्याकरण का सफिशियंट हो। आप अपने सब्जेक्ट के बुक से जो है कवर करके जाएं ताकि एग्ज़ाम में डिट्टो छप सके चीज़ें। आपके एग्जामिनर जो है कुछ ही वर्ड 8 वर्ड दे देगा जिसमें से आपको 4 या 5 पर्यायवाची, शब्द विलोम, लोकोक्तियाँ देना होगा। इसलिए आप डाउट में ना बना के रखें, वहाँ अपनी बुक को कवर करके जाएं। मैं बता दूं फ्रेंड्स, आधे घंटे में आपके व्याकरण के 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। आप 1.5 से 2 घंटे दे देंगे तो व्याकरण पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप जो है माया जाल में ना फंसें। स्मार्ट स्टडी टेक सही डायरेक्शन और सही चीज़ों के लिए जाना जाता है, इसलिए आप स्मार्ट स्टडी टेक के बताए गए गाइडेंस, बताए गए रूल को ज़रूर फॉलो करें ताकि अपने जीवन में अपने फ्यूचर को लाइटलेस कर सकें, मतलब ब्राइट कर सकें और अपने फ्यूचर को बेटर कर सकें। चलिए व्याकरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जो भी डाउट थे, मैंने क्लियर किया।
नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। टॉपिक तो मैं सारे क्लियर कराते चल रहा हूँ, जो भी टॉपिक बच रहे हैं मैं आपको इसका जागो फिर एक बार अथवा जन्मदिन कविता का सार अपने शब्दों में लिखे। जितने भी कहानी के टॉपिक हैं मैं बता दूं, उसको आप 2 से 3 बार कहानियों को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करें। उस कहानी को अगर आप समझ लिए तो आप 4 से 5 पेज इजली बना पाएंगे। आपको कितने पेज में लिखना है सारी जानकारी दूंगा। चलिए उससे पहले सारे पेपर को देखने की कोशिश करें, पैटर्न्स को देखने की कोशिश करें। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी बुक उठा लें, बुक से आप सिलेबस ज़रूर मैच करें। यदि सिलेबस नहीं मैच हो रहा है तो वीडियो लास्ट होने के बाद जिनका सिलेबस मैच हो रहा है वो पढ़ सकते हैं। जिनका सिलेबस नहीं मैच हो रहा है वीडियो के लास्ट में उनके बारे में बोलूँगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, कुछ ही टाइम का वीडियो होने वाला है जिसमें आपके हिंदी लैंग्वेज को लेकर पूरे 90+ स्कोर के लिए बातें की जाएंगी। इसलिए आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला शुद्ध शब्द लिखना है। देखिए शुद्ध शब्द देखो, प्रतिरोज स्नान करना चाहिए, क्या ये शुद्ध है? इस काम में बड़ा लाभ है, क्या शुद्ध है? सबों ने यही राय दी, इसको मतलब शुद्ध लिखना है। वृक्ष में फल लगे हैं, वृक्ष में फल लगते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है शुद्ध करना है, सभी वाक्यों को शुद्ध करना है। आप बुक उठा लें, बुक में जो भी शुद्ध अशुद्ध चीज़ है, व्याकरण जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, व्याकरण का टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। व्याकरण आप ऐसे करके अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा कर सकते हैं। और जो कहानी के टॉपिक्स हैं उनको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। नेक्स्ट है महादेवी विद्वान महिला थी, जो है इसको लिखना है, इसको जो शुद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखना है। आशा, आशा में श्रौता वाला रहता है, जो एकवा सा होता है वो रहता है। चित्रा, वो जो बड़ी की मात्रा है ची में, वो छोटी की हो जाएगी, ऐसा होगा चित्रा में। बस निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखे। देखिए घर का पर्यायवाची आपको लिखना हो तो आप आसानी से लिख पाएंगे। जल का भी आप पर्यायवाची भी अगर 2 से 3 बार देख के जाएंगे बुक का तो सारी पर्यायवाची आपके एग्ज़ाम में यहीं से छप जाएगी जो आप पढ़ के जाएंगे। और इसी तरह आपके शब्द विलोम की भी कहानी है, और इसी तरह आपके अनेकार्थी शब्द की भी कहानी है। इसलिए आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, आपको बहुत ही हेल्प होगा। भोला राम के जीवन के बारे में लिखिए, ध्यान से सुनिएगा। भोला राम के बारे में मैं छोटी सी लाइन से क्लियर करूँगा और 7 नंबर फ्री का क्लियर कराऊँगा। भोला राम बहुत ही साधारण व्यक्ति हुआ करता था, जो अपने पेंशन के लिए दफ्तरों में बार बार चक्कर लगाया करता था। भोला राम बहुत ही साधारण और गरीब था, जिससे उसकी स्थिति बार बार धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। वो दफ्तर का चक्कर लगाया करता था। दफ्तर वाले आजकल देखते हैं कि आपको घूस के बिना कार्य नहीं करते हैं, तो भोला राम बहुत साधारण व्यक्ति था। वो समझ नहीं पाता था कि अधिकारियों को चाहिए क्या, इसलिए उसका काम नहीं हो पाता था। इसी तरह वो चक्कर लगाता रहा। कुछ इसी प्रकार की आपकी कहानी है। इसको 5 मिनट पढ़ने की कोशिश करिएगा, ये फ्री के नंबर आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे। भरत जोशी द्वारा रचित जीप पर सवार इल्लियाँ के माध्यम से किन पर व्यंग है, अपने शब्दों में लिखे। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है मानक और अमानक भाषा में अंतर स्पष्ट करें, या इसकी डिफिनीशन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इस पेपर में बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हैं, पैटर्न्स के हैं, उसको ज़रूर आपका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रभाव से अनुरंजित मानक हिंदी का अर्थ लिखिए। इसका संक्षेप में वर्णन करना है और इसको डेफिनीशन लिखते हुए इसके बारे में अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जामिनर नया बना सकता है, जो कि ध्यान से लिखने की कोशिश करिएगा। मानक भाषा होता है उसकी विशेषता भी पूछ सकता है, इसके लिए आप रेडी रहें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका को स्वामी विवेकानंद एक अद्भुत देश क्यों कहा है। जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके द्वारा जो देश के बारे में, समाज के बारे में, रीतियों के बारे में बताया गया हो, वो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। आप इसको 5 से 10 मिनट पढ़ के जो है अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन के मार्क्स को आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो सत्य अहिंसा को लेकर गांधी जी के विचार थे, जो उनकी कहानी थी, पूरा सार था सत्य अहिंसा को लेकर, वही चीज़ बताया गया है। इसको भी आप 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करें, बाकी एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट है आपका देवनागरी लिपि जो होती है उसकी डिफिनीशन आ सकती है, उसका विशेषता पूछा जा सकता है। कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपके एग्जामिनर जो है पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी डिफिनीशन आ सकती है, और उसके जो अनुप्रयोग के आधार पे एक क्वेश्चन बन सकता है। बस यही दो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है, इसके लिए आप रेडी रहें। नेक्स्ट है आपका कुछ नया पैटर्न्स का क्वेश्चन है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उनका निबंध कछुआ धर्म का सार अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे राइटर का नाम मेंशन किया है एग्जामिनर ने, नहीं तो कछुआ धर्म के बारे में ही बोल के आपसे उसके बारे में सारांश पूछ लिया करता था। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है जहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम हो जाती है, इसको भी ध्यान करें। स्मार्ट स्टडी टेक इसी तरह के वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें कंटेंट फ्री में, बिल्कुल फ्री में पेड जैसी क्वालिटी देने की कोशिश करता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा फीडबैक दें ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आपको सबसे पहले मिल सके और आपके लिए पेड जैसी क्वालिटी मैं देने की कोशिश करूं। छत्तीसगढ़ जो भी आप स्टेट से हैं उसके वैभव के बारे में, उसके बारे में पूछेगा, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से फ्री के ले सकते हैं। इसका पेपर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट को सॉल्यूशन का वीडियो नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन का वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उतना ही पढ़ के जाएं, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब के मायाजाल में ना फंसे, और यहाँ पे जो भी बताया जाए स्मार्ट स्टडी टेक के द्वारा वो आपके प्रति नॉलेज उतना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही कवर करके जाएं, आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। 5 लाइन का कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देने की कोशिश करिएगा, जो आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, जो पेड जैसी क्वालिटी, जो कंटेंट्स एनालिसिस के बाद चीज़ें क्लियर की गई, एक प्यारा सा फीडबैक देकर ज़रूर चीज़ों को क्लियर करिएगा ताकि मैं आपके लिए और इससे अच्छा वीडियो टाइम पे दे सकूं। थैंक यू सो मच।